हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ जो व्यापम के प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि देखने में हमको बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करें, लेकिन अगर हम चाहें तो उनको ध्यान से समझ के मतलब मौखिक रूप से ही उनको हल कर सकते हैं और चुटकियों में इनका उनको तरीका हम सीख सकते हैं। तो वही वही क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं तो वो मैं आपको करवा रही हूँ। और इसके पहले भी मैं मैथ्स के क्वेश्चन करा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में आपको मैथ सीरीज़ मिल जाएगी। मैथ सीरीज़ के नाम से इसको उसमें आपको मैथ्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी व्यापम के लिए पुराने सालों में आए, पिछले 30 सालों में आए जीके के क्वेश्चन के लिए एक अलग सीरीज़ भी चल रही है, एमपी के लिए भी चल रही है और पटवारी का क्रैश कोर्स भी चल रहा है मेरे चैनल पर, तो आप देख सकते हैं। और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि आकाश है एक लड़का, एक काम के आधे भाग को वो 10 दिनों में पूरा करता है। आकाश द्वारा इसी कार्य के 4 गुना कार्य को करने के लिए आवश्यक दिनों की गणना कीजिए। अब आप सोचेंगे कि हम इसको हल करें और वो जो सूत्र होता है 1/10 फिर उसका 4 गुना निकालें, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। आकाश एक काम के आधे भाग को 10 दिन में करता है। हमने माना कि एक काम x है और इसका एक काम के आधे भाग को, मतलब पूरा भाग नहीं, आधा भाग, आधे भाग को कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में। अब जब कोई व्यक्ति आधे काम को 10 दिनों में करेगा तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? आधा 10 तो पूरा होगा उसका डबल, मतलब 20। तो मतलब पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा? पूरा काम हो जाएगा 20 दिनों में। आधा काम वो लोग बोल रहे हैं कि आधा काम है ना 10 दिनों में हो रहा है, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? पूरा काम हो जाएगा 20 दिनों में हो जाएगा। आधा का उनने दिया है, आधा काम 10 दिन में हो रहा है, तो हमने सोचा मन में कि पूरा काम 20 दिन में होगा। अब वो बोल रहे हैं आकाश द्वारा इसी कार्य के 4 गुना कार्य को करने के लिए आवश्यक दिनों की गणना कीजिए। अब पूरा काम एक दिन में कितना हो रहा है? पूरा 20। तो अब इसका ही 4 गुना कर लेंगे। 4 गुना एक काम पूरा मतलब 20, 20 दिन में, तो पूरा इसका 4 गुने मतलब 20 में हम क्या कर लेंगे? 20 में 4 का गुणा कर लेंगे, तो 20 चौको कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। आया आपको समझ में? क्वेश्चन में दिया है एक काम का आधे भाग को 10 दिनों में करता है, तो पूरे भाग को कितना करेगा? 20 दिन में करेगा। आकाश द्वारा इसी कार्य के 4 गुना कार्य को करने के लिए दिन की गणना की। 4 गुना करना है तो 20 में हम 4 का गुणा कर देंगे। इसी को देख लीजिए एक बार। आकाश एक काम के आधे भाग को कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। आधा भाग मतलब 10 दिन और पूरा भाग मतलब 20 दिन, और 4 मतलब 4 गुना भाग तो मतलब 80 दिन। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये नोट्स ले सकते हैं। नोट्स में भी एक गणित और तर्क शक्ति की बुक मिलेगी। इसमें लगभग 2000 प्लस प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आपको दिए हैं और बहुत अच्छी तरह से सरल भाषा में उसको तरीका दिया गया है, सूत्र लिखे गए हैं, सूत्र को समझाया गया है, ट्रिक दी गई हैं। तो आप ये गणित तर्क शक्ति की बुक भी इसके पटवारी के नोट्स के साथ मिलती है। प्रबंधन, कंप्यूटर दक्षता, हिंदी और कोई भी आप एपम की तैयारी कर रहे हो, सभी में आपको ये नोट्स काम आएंगे। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान वॉल्यूम 5, इसके अलावा मध्य भारत सरकार की योजनाएं, मध्य प्रदेश की योजनाएं, कल्याणकारी कार्यक्रम, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, जनगणना, पशु जनगणना, मंत्रिमंडल, व्यापम की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले विज्ञान के 3000 वन लाइनर, सामान्य ज्ञान और असामान्य अंग्रेजी, ये सभी 10 बुकलेट आपको पटवारी की नोट्स के साथ मिलती है, जिनकी प्राइस केवल 2199 रुपये है। इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है, वहाँ पर भी आपकी तैयारी कराई जाती है। डेली में जीके, मैथ्स के क्वेश्चन और वहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन डालती हूँ, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण की फैक्टर डालती हूँ, हिंदी के क्वेश्चन डालती हूँ। वहाँ पर आपकी तैयारी बिल्कुल एकदम बेहतर बना दी जाती है। एग्ज़ाम तक ग्रुप में आपको नोट्स के अलावा भी प्रिपेयर किया जाएगा। तो अगर अभी लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना कि 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे? इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, आपको कोई नंबर दी होती है, कोई डिजिट दिए होते हैं, तो आपको क्या करना है? उनका एक साथ आपको एलसीएम निकाल लेना है, लघुत्तम समावर्तक निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि 5 घंटे लगातार बज रहे हैं, एक साथ बज रहे हैं और क्रमशः
6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। मतलब 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं ये, मतलब अलग-अलग बज रहे हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि ऐसा कब समय आएगा, कितने समय बाद वो एक साथ बजेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि आपको अलग-अलग डिजिट दी हों और उनमें फिर पूछा हो कि एक साथ, तो आपको लघुत्तम समावर्तक निकाल लेना है। तो आप अभी लघुत्तम समावर्तक किसका निकालेंगे? 6, 7, 8, 9 और 12 का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से हम डिवाइड करते हैं, तो किससे करेंगे? 2 से। 2 3 6, 7 से नहीं जाएगा तो 7 ऐसा का ही ऐसा लिखा जाएगा, तो चौको 8, तो और तीनों से भी नहीं जाएगा तो 9 भी ऐसा का ही ऐसा लिखा जाएगा, और 2 ही छीन क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर देंगे 2 से, क्योंकि 4 और 6 हैं, जब तक 2 से जाएगा तब तक 2 से देंगे, उसके बाद फिर 3 से देंगे। 3 से भी 3 भी नहीं जाएगा, 7 भी नहीं जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6। फिर ये 2 है तो फिर हम एक बार 2 से दे देंगे, तो ये हमारा 2 वाला ख़त्म हो जाएगा। अब बचेगा क्या? 3, 9 और 3 और 7। अब जब 3, 9, 3, 7 बचेगा तो फिर मैं एक बार अच्छे से बड़े में बता देती हूँ आपको। देखो, आपको इन 6, 7, 8, 9 का करना है, तो 2 3 6 हो जाएगा, 7 का 7 ही आ जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 9 और 2 छींग 12 हो जाएगा। फिर 3 का 3 ही लिखा जाएगा, 7 का 7, क्योंकि 3 और 7 से तो जाना नहीं है। फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा और 2 3 6। फिर 2 से जाएंगे, 3 का 3 ही हो जाएगा, 7 का 7, 2 एकम 2, 9 का 9 हो जाएगा और 3 का 3। फिर अब 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और फिर एक 3, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 और 7 का 7 ही जाएगा। फिर लास्ट में हम 7 से दे देंगे, तो क्या हो जाएगा कि 3, 7, 2, 2, 2, इन सब का हम गुणा कर लेंगे। जितनी भी ये संख्या आएंगी ना, इन सब का गुणा कर लेंगे। जब हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सतु 56, 56 तिया, और फिर एक और ये 3 है, 3 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 7 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 504। लघुत्तम सामर्थक आप सभी लोग निकाल लेते होंगे, तो जब भी एक साथ आ जाएगा फिर से कब बजेंगे, तो लघुत्तम सामर्थक निकाल के पूरी संख्याओं का आपको गुणा कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन इस टाइप का है। अब जब भी आप 6 में, 7th 8th में आप होंगे क्लास में, तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते थे कि जो बेस होता था समान होता था, और पावर्स जो होती थी वो अलग अलग होती थी। मतलब जो घातांक होते थे वो अलग अलग होते थे, और अगर बीच में डिवाइड होता था, तो डिवाइड में क्या होता है, अगर हमारा बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो बेस को हम एक बार लिख लेते थे, और पावर को अगर डिवाइड है तो माइनस कर लेते थे, और मल्टीप्लाई है तो हम पावर्स को प्लस कर लेते थे। यहाँ पर क्या है, डिवाइड है और ये जो पावर्स हैं, पावर अलग अलग लिखी है, मतलब पावर्स डिफरेंट हैं, 1/2 एंड 3/4। तो अब क्या करेंगे, जो बेस है 10,000 तो उसको हम एक बार लिख लेंगे। उनकी पावर कितनी है? पावर है 1/2, और कितनी है? 3/4। तो आपको एक बात ध्यान रखना है सबसे पहले कि जब भी बीच में मल्टीप्लाई हो, मतलब इनटू हो, मतलब गुणा हो, जब गुणा हो तो पावर्स जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं, और जब डिवाइड हो, मतलब भाग होता है, तो पावर्स जो होती हैं वो माइनस हो जाती हैं, और बेस एक बार लिखा हो जाता है। इसको मैं आपको एक बार रफ कॉपी में सॉल्व करा के बता देती हूँ। जैसे कि ये समझ लीजिए, 1 2 3 4 है ना, ये पावर को हमने एक बार लिख लिया। अब उसमें क्या बोल रहे हैं, क्या क्या पावर है? 1/2 और 3/4। 3/4 है और 1/2 है। हमने इनको माइनस करना है। ये किसकी पावर है? ये पावर है 10,000 की। 10,000 में कितने जीरो हैं ये भी देख लीजिए। तो 10,000 में जीरो हैं 4, तो हम लिख देंगे 10 की पावर 4, है ना। तो 10 की पावर 4 आ जाएगा, 3/4 माइनस 1/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 2 6, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2/8। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ये क्या आ गया? 1/4 आ गया, और यहाँ पे 10 की पावर 4 है, तो 10 की पावर 4 इंटू 1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा आपका? 10 आ जाएगा।
तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। इसको हम यहाँ से भी बता देती हूँ। ये 10 की ये कितने देखो जीरो कितने दिख रहे हैं आपको, 4 जीरो दिख रहे हैं, तो हम लिख लेंगे 10 की पावर 4। इसकी पावर जो है 3/4 माइनस हो जाएगा क्या 1/2। अब जब हम इसको इनको माइनस करेंगे 3/4 यहाँ रफ में कर लो, इसका इसमें इंटू, इसका इसमें इंटू और इसका इसमें इंटू। जब भी आप जो फ्रैक्शन वाले होते हैं तो उनको हमको माइनस करना होता है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 1 जा 4 हो जाएगा, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, 6 में से 4 हो जाएगा 2 अपॉन क्या हो जाएगा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो ये इस पूरे का सॉल्व कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है। तो 10 की पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट हो जाएगा और आंसर 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये तो है डिवाइड का, अगर आपको ये मल्टीप्लाई का आएगा तो आप क्या करोगे 10 की पावर 4 और 1/2 प्लस 3/4, तो उसमें क्या करना है अब इन पावर्स को प्लस कर लेना है। ये डिवाइड में था तो हमने पावर्स को माइनस कर लिया है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।